जैसे कहा शौकत यूसुफजई साहब ने कि जब लीडर असीर हो तो इस तरह के झगड़े होते रहते हैं पार्टी में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी रहनुमा हमने देखा लीडरशिप जेलों में रही, लेकिन इस तरह के झगड़े सामने नहीं आए। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम तो कभी भी सोच भी नहीं सकते कि पार्टी के अंदर एक दूसरे के खिलाफ इस तरह सोशल मीडिया पे और हाँ अंदरूनी इख्तलाफ हर पार्टी में होती है। मीटिंग के अंदर भी बहस मुबासा होते हैं, एक दूसरे की मुखालफत भी करते हैं, मगर इस तरह मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ करना ये तो पहली मरतबा देखा है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ठीक है, ये इतने बड़ा इशू नहीं है जिसको डिबेट कराया जाए उसमें, क्योंकि होता है पार्टी के अंदर। और फवाद चौधरी साहब तो माशाल्लाह पहले भी किसी एंकर को जो है ना वो थप्पड़ मार चुके हैं और उसके बाद उसने माना भी, हाँ मैंने मारा है। तो आज भी उसने शोएब शाहीन साहब को मारा है। तो मैं समझ रहा हूँ नाखुशगवार वाकया नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो खुद वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे ये उनकी मर्जी है। राइट। मदोखिल साहब, खतूत पर आप लोग एतराज़ कर रहे हैं, यूसुफजई साहब कह रहे हैं किताबें लिखी जाएंगी इस पर। तो जी बिल्कुल लिखी जाएगी। यूसुफजई साहब उनकी पार्टी के ऊपर तो दास्तानें लिखी जाएगी, किताबें तो छोटी चीज़ है। जिस तरह माशाल्लाह वो हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह वो कोई चीज़ कानून आईन अखलाक किसी दायरे में कोई चीज़ नहीं आती है वो भी कर डालते हैं। और माशाल्लाह फरमाते हैं कि मसनूई आलात है कर्जे लेके। वो मेरे भाई आपने 26,000 अरब लिए 3 साल में। आप पीपल्स पार्टी और नून लीग को 5-5 हज़ार यानी दोनों को मिला के 10 साल में 10,000 का ताने दे रहे थे, खुद 26,000 लिए। आपकी मिशन क्या था, विजन क्या था? अंडे कटे मुर्गियां और कुछ नहीं है। बाकी ये कि अनोखी बात आप मजीद कर रहे हैं। आज अफगानिस्तान के साथ बात करेंगे, उलमा को बुलाया और वक्त लेके अफगानिस्तान जाएंगे। कोई ये खैबर पख्तूनख्वा कोई अलग मुल्क का नाम है? ये तो पाकिस्तान का एक सूबा है। तो वो कैसे दूसरे पड़ोसी मुल्क से मुज़ाकरात कर सकते हैं? बात हालात वही है। बात वही है कि सिर्फ अफरा तफरी करना है, सिर्फ एक इंतशार फैलाना है और तो कुछ नहीं है। तो जब इंतशार फैलाना है तो अक़वाम मुत्तहिदा में भी दरख्वास्त दे दे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को रजिस्टर्ड किया जाए। अगर इंतशार ही फैलाना है तो IMF को खुद ही दरख्वास्त दे दे भाई हमें अलग से पैसे दो, बाकी पाकिस्तान से नहीं दो। तो ये सारे अरबे तो इनके पास है और ये इस्तेमाल करेंगे। आप मुझे बता दो कि कौन सा हरबा इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। लेकिन सवाल ये है, आज 1.25 साल हो गए खान साहब जेल में पड़े हुए, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं ट्रंप की तरह। अब बाकी तो इनके वकील तो सारा दिन आप देख रहे हैं, आज भी वकील ही लड़ रहे हैं आपस में। मदोखिल साहब बाबा जाए कैसे चलाए? चले, ये तो खैर पार्टी का अंदरूनी मामला होगा। मदोखिल साहब, ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है, आप समझते हैं हुकूमत को कोई इससे खतरा हो सकता है? दोबारा उसकी भी कर रहे हैं। ग्रैंड अलायंस को किस चीज को बना रहे? क्या पहले नहीं बनाया? क्या महमूद खान अचकजई को उन्होंने सरबराह बनाया है? वो कोई तंजीम जो बनाई थी इत्तेहाद TTP के नाम से, तो वो जाके उस बेचारे के साथ क्या किया? उसने कहा भाई मैं जमहूरी आदमी हूँ, पीपल्स पार्टी नून लीग से बात करूंगा। उस बेचारे को साइड पे कर दिए। फिर जाके मौलाना साहब को जो गाली गलोच कर रहे थे उनकी शिकायत किया। मौलाना साहब ने खुद कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात करने में हमसे कोई मुशावरत नहीं किए। बल्कि कल ही की बात है, इनके कामरान मुर्जा साहब ने सेनेट में इनके खिलाफ क्या बात की है वो भी आपने सुन लिया। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारे लोगों को जो बातें मैं कर रहा हूँ ये मुझसे ज्यादा उनको पता है और वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं मौलाना साहब बड़े मोहतात तरीके से चल रहे हैं इनके साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।